तुम स्वयं अपना दीपक जलाओ सखे, तुम स्वयं अपना दीपक जलाओ सखे, सो गई चेतना को जगाओ सखे, रोशनी खुद तुम्हें ढूंढने आएगी, बस निराशा की चादर हटाओ सखे। जी हाँ, एसईएस न्यूज़ चैनल से मैं धर्मेंद्र हिंद, मैं आपको फिर उस महा कवरेज की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहूँगा जिसको एसईएस न्यूज़ चैनल ने एक मुहिम का दर्जा दिया है। जी हाँ, वही अलीगढ़ जिला, वही हमारा स्वतंत्र पत्रकार, हमारे चैनल से जुड़ा हुआ विशाल सक्सेना कल लोधा ब्लॉक में था और आज धनीपुर ब्लॉक में। मैं आपको बताऊं, आज हमारा स्वतंत्र पत्रकार जो हमारे एसईएस न्यूज़ चैनल से अलीगढ़ से जुड़ा हुआ है, वो जब अलीगढ़ जिले से कोल तहसील के धनीपुर ब्लॉक के हरदुआगंज थाने के अंतर्गत पड़ने वाला गांव उखलाना में पहुंचा तो वहां की तस्वीर तो सीधे हमारे प्रधानमंत्री जी के योजनाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, योगी जी के सपनों पे उंगली उठाने का काम करती है। प्रधानमंत्री जी का सपना था प्रधानमंत्री आवास योजना बना के हर घर को छत देने का, लेकिन उस कवरेज में आज उखलाना गांव का जब कवरेज हुआ तो मैं आपको बताऊं, हमारे संवाददाता ने तो यहां तक कह दिया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो इतना भावुक हो गया कि शासन प्रशासन से अपील कर बैठा। किसी का तो कच्चा मकान गिरा पड़ा था, उसके ऊपर से पेड़ की डार गिरी हुई है, प्रधान से कोई मतलब नहीं है। एक बूढ़ी मां जिसका घर गिरा हुआ था, बाहर एक मिट्टी का चूल्हा बना के उस पर खाना पका रही है और रो रही है। एक ऐसे भी व्यक्ति मिले जो कहते हैं कि डीएम से लेके तमाम तक हर जगह मैंने गुहार लगाई लेकिन कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। अरे स्पष्ट शब्दों में उस ग्राम सभा के सारे लोग, चाहे वह युवा बिरादरी रहा, चाहे पुरुष लावी में बड़े लोग रहे, सब ने कहा कि प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत से हमारे गांव का पूरा शोषण हो गया है। उन लोगों ने भी मांग की और हमारे संवाददाता ने भी मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिन लोगों ने समाज को नहीं पूरे गांव को दोहने का काम किया। आज वहां न तो प्रधानमंत्री आवास योजना सही है, किसी के पास न तो आवास है, न तो शौचालय है और न ही सड़कों की व्यवस्था है। नालियां बजबजा रही हैं। क्या यही है हिंदुस्तान 21वीं सदी का? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान की 21वीं सदी का स्वरूप यही होना चाहिए कि बूढ़ी मां बाहर मिट्टी के चूल्हा बना के भोजन बना रही हो, घर उसका गिरा पड़ा हो, 5 बच्चों की मां रो रही हो, उसके पास रहने का ठिकाना ना हो? अगर 21वीं सदी का हिंदुस्तान यही है तो फिर क्या बोलूं। हाँ, लेकिन मैं एसईएस न्यूज़ चैनल से धर्मेंद्र हिंद हाथ जोड़ के, मित्रों, हाथ जोड़ के एक भावुक अपील करना चाहता हूं। जो एसईएस न्यूज़ चैनल का महा कवरेज का एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य मैं एक लाइन में बताना चाहूंगा। आगामी आने वाले चुनाव में जब भी पंचायत चुनाव होगा, कभी भी पैसों पे मत बिकना। एक योग्य, कर्तव्यनिष्ठ, सच्चरित्र और पढ़े लिखे व्यक्ति को गांव की बागडोर जिस दिन दे दोगे, उसी दिन गांव का सर्वांगीण विकास होगा। इस बात का मेरा हमेशा याद रखना। अब मैं आपको सीधे रूबरू कराता हूं, उस दिशा में ले चलता हूं जिस दिशा में उखलाना गांव के प्रधान, जिनका नाम राधा देवी है, और उनके पति पप्पू सिंह जी, जिसको हैंडल करते हैं पूरे ग्राम सभा को, उसकी सही तस्वीर, उसका सही चित्रांकन, उसका सही स्वरूप, आइए देखते हैं कैमरा पर्सन रवि के साथ विशाल सक्सेना की सीधी और सटीक चित्रण आज अभी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसईएस न्यूज़ में। आज हम आ चुके हैं गांव उखलाना में, ब्लॉक धनीपुर। यहाँ कुछ ग्रामवासी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ग्राम प्रधान ने अब तक कितना विकास कार्य कराया है, क्योंकि मोदी और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो लगातार कहीं ना कहीं गांव को लेकर के बहुत अहम रही हैं। उन्हीं मुख्य मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए यहाँ गांव के ही एक प्रबुद्ध व्यक्ति मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम क्या है? मेरा नाम रामवीर सिंह करोतिया है, डॉक्टर रामवीर सिंह करोतिया।
क्या लग रहा है आपको सर, यहाँ शौचालय भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, खस्ता हालत हो रही है, क्या क्या लगता है कि प्रधान के द्वारा यह काम नहीं किया गया? अब प्रधान के द्वारा काम तो किया गया है, लेकिन उसमें एक समस्या आई है कि भाई जो दबंग आदमी है उनका पहले काम हो रहा है, और जो गरीब है उनके काम में कोई वो नहीं दिखा हमें। अच्छा, गरीब आदमी का शोषण। हाँ, अब जैसे गांव में मकान बनने चाहिए थे, जो बेचारे गरीब है जिन पे मकान नहीं है उनको मकान मिलना चाहिए था। अब कभी तो किसी के दबाव में वो कैंसिल हो जाता है, कभी किसी के दबाव में वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। हमें तो लगा नहीं कि हमारे गांव में किसी को मकान उपलब्ध कराया गया है। यहाँ तक है कि मैं हूँ, मुझे साली लेटरिन का भी वो नहीं दिया है। अच्छा, आपको भी नहीं दी गई? नहीं दी हमें लेटरिन, नहीं, हमने खुद अपने शौचालय बना रखे हैं। बिल्कुल, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका हाथ भी कटाओ, किस तरीके से चोट लगी आपके? सब मेरे तो ये कटा था, मशीन से कट गया हाथ। अच्छा। और नहीं तो मेरे घर में शौचालय बनवाया प्रधान ने, नहीं कुछ किया। अच्छा, कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। जो कहते हैं अरे हो जाएगा बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। अच्छा, बाद में करते करते अब तो बाद में करते करते अब देखो प्रधानी जा रही है, समझे। अब कहता है कि देखेंगे, अभी देख लियो भैया, जब तेरी मर्जी हो तब देख लियो। बिल्कुल, मैं हमारे कोई आपको क्या लगता है कि इस बार अगर आप प्रधान चुनेंगे तो किस तरीके का प्रधान आप चाहेंगे? तो हम तो जी कह रहे हैं कोई प्रधान हुए तो ऐसा हुए जो अपना विकास आराम से करता रहे गाँव में, और चलता रहे विकास, और जो भी विकास के लिए सबको आता है ऐसा देता रहे तो और बढ़िया बात है। अच्छा, मैं दर्शकों को बता दूं, मैंने सुना है कि साहब प्रधान जी डॉक्टरी भी करते हैं। क्या बाकी क्वालिफाइड डॉक्टर है या फिर झोला छाप डॉक्टर है? क्वालिफाइड नहीं है, झोला छाप है। जी जी। अच्छा, अच्छी दुकान चलती है? आप बताइए, अच्छी दुकान चल रही है? अरे बताओ तुम, दुकान सही। सड़कों का खस्ता हाल है, नलों में पानी नहीं है। नल तो लगे हैं दिखाने के लिए, लेकिन नलों में पानी नहीं है। सड़कें आवंटित हो चुकी हैं, लेकिन सालों बीत गए, वो खरंजे अब तक इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद उन पर सड़क बनेगी। हम आज एक ऐसे परिवार में खड़े हैं जिनका घर बिल्कुल पूरा, एक तरीके से हम कहें तो पूरा बंजर पड़ा हुआ है, टीन पड़ी हुई है और बुरा हाल है। क्या प्रधान से आपने अपील नहीं की कि मेरा आवास बनवा दीजिए प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत? कई सा 3 वर्ष हो गई जब से हमने कई प्रधान से बोला और कि हमें पैसे चाहिए। सेक्रेटरी ने दोनों ने बोला, सेक्रेटरी और प्रधान ने बोला। हाँ। क्या बोला? यूँ कही कि हमें पैसे चाहिए। खाते में पैसे आ चुके, खाते में पैसे आए, फिर प्रधान को नहीं मिलना, ना सेक्रेटरी को पैसे मिले, तो इसलिए उन्हें रद्द कर दिए। अच्छा, कुछ मरे। आपसे पैसे मांगे प्रधान ने कि मैं अगर आप पैसे देंगे तो मैं आपका मकान बनवा दूंगा? हाँ जी। अच्छा, ये आपने कहा नहीं कि मैं पैसे क्यों दूं, भारत सरकार तो हमें ये आवास फ्री दे रही है। फिर इसमें हमने ये बोले कि खाते में आ गए, तो इनने बनाई कि सबने बता दिया कि कुछ मर गए, कुछ रह गए, खाते में पैसे आएंगे, तो इसलिए प्रधान ने सेक्रेटरी ने वापस कर दिए। इससे ज़्यादा जालसाजी कुछ हो सकती है? इससे ज़्यादा धोखाधड़ी कुछ हो सकती है कि एक प्रधान और सेक्रेटरी मिल करके लोगों को ये दिखा देते हैं कि कुछ लोग मर चुके हैं और कुछ लोग गांव छोड़ करके भाग चुके हैं। अब इससे ज़्यादा अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण इस गांव के साथ में ये हादसा कहें और जानबूझकर कही गई करतूत कहें, ये तो शासन प्रशासन को देखना होगा। हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, हम पत्रकारों का जो कर्तव्य है वो हम निभाएंगे, हर हाल में निभाते रहेंगे। बने रहिए SES न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। चल ऐसा मैंने 20,000 रुपया दे के कह रही 20,000 रुपया मांगे मुँह पे, और मैंने ना इनका दई, मैंने मुँह पे पैसा ना हता ही। तो फिर ये मकान आपने खुद ही बनवाया था? हाँ, मैंने अपने आप बनवाया है। अच्छा, हाँ, प्रधान ने आपकी कोई मदद नहीं की? हाँ, प्रधान जी ने का चुनाव बनवाया। अच्छा, हाँ, प्रधान जी ने का चुनाव बनवाया। मैं जो कह रही हूँ प्रधान जी ने बनाया, मेरे प्रधान जी ने का चुनाव बनवाया मेरे काज। अच्छा, ये आप यही खाना खुद यहाँ बनाती हैं आप? मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं, देखिए किस तरीके का एक बदहाली का माहौल है। इस गरीबी में एक बुजुर्ग माँ प्रधान से अपील करती है और उससे पैसा मांगा जाता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और इससे ज़्यादा मैं अपने शब्दों को बड़े स्थिर करके बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक पत्रकार होने के नाते अपने शब्दों की गरिमा को नहीं खोना चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे
मामले की और इस पूरे गांव की सेक्रेटरी के प्रधान की जांच होनी चाहिए और इस पूरे प्रकरण पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। पहले दे गई है 3-4 साल है एग्रीगेशन है, कोई सुनवाई ना करी जाए। डीएम के आदेश हैं और नाम पहले बाद वो स्कूलों में सुनो और डीएम के नौसम में 10 का फोन नंबर हम ले आए डीएम साहब को, लेकिन कोई सुनवाई ना। डीएम साहब को हम फोन नंबर ले आए। देखो जी प्रधान ये साहब है, प्रधान ऐसे करके समझा कर दिखा देता, कोई सुनवाई ये साहब है। हमने कही चलो अब क्या आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, तो हो नहीं पाएगा। 5,000 रुपया लगा, हम कहते हमारे राज्य में तुम्हारा मकान ना आ सका, तो हमारी प्रधानी में मुश्किल है तुम्हारा मकान आ जाए, कोई मतलब सुनवाई ना है। और रिंकू जी, यहाँ राशन कोटेदार जो है वो राशन दे रहा है पर्याप्त मात्रा में? राशन तो दे रहा है, लेकिन राशन तौल में कम दे रहा है। अच्छा, तौल में कम दे रहा है। हाँ जी। तो आप लोगों ने कहा नहीं प्रधान जी से या राशन कोटेदार से कि ये क्या कर रहे हो, आप हमें कम क्यों देते हो राशन? कहा तो खूब है, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। हाँ, सुनते नहीं है। हाँ, प्रधान से कहा कभी? प्रधान से तो खैर नहीं कहा। अच्छा, तो अब जब भी आप जाते हैं हर बार कम देता है या हर बार हर बार कम देता है? हर बार तोलते हैं, हर बार कम होता है। अच्छा, लाइटों की व्यवस्था यहाँ कैसी है? माता जी आपसे पूछना चाहूँगा, लाइटें यहाँ लगी थी और पूरा गांव में कई जगह लाइटों का भी लगने का प्रकरण शुरू हुआ था, क्या आपके यहाँ लगी है लाइटें? लगी है और छोरा ने करवा लियो, हमारे ने कनेक्शन सु आ जाते हो ना आते आ जाते ना आ जाता बिल इतना आ रहा, गरीब आदमी ने बिल इतना आ रहा, कछु कहीं ना जा, गरीब आदमी ने भरी ना पा रहे बिल, कहाँ ते भरे, इतनी कोई कमाई हते ना है, तुम बताओ कहाँ ते भरे इतना, पेट पाल रहो ना, कितने दिन लॉकडाउन में है गए, भूखे प्यासे बखत काटो हते। पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, सड़कें खस्ता हालत में हैं, आवास योजना के अंतर्गत किसी भी उस पात्र को आवास नहीं आवंटित किया गया। उन्हीं में से एक शख्स यहाँ भी मौजूद है। आपका नाम क्या भाई साहब? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह हाँ जी। जी। क्या क्यों नहीं मिला आपको आवास? आपका तो बिल्कुल घर टूटा फूटा पड़ा है, अपने प्रधान से कहा नहीं? प्रधान से कहा था, हमें कई बार घूम आए, मगर प्रधान ने की थी कि हमको पैसे किस्त में पैसे दे दो। कितने पैसे मांगे थे प्रधान? 20,000 मांगे। 20,000? हाँ जी। तो आप 20,000 रुपये नहीं दे पाए, इसलिए आपको आवास नहीं मिला? सेक्रेटरी ने और प्रधान ने वापस कर दिया। अच्छा, हाँ जी। आपको पैसे मतलब ये कह रहे थे पैसे दोगे तो मैं आप काम करूंगा? हाँ जी। अच्छा, आपने फिर बात की होगी, तो फिर उसके बाद गए साथ दोबारा, फिर जो गए सब रद्द हो गए, वापस हो गए, हम कि कुछ भाग गए कुछ मर गए। अच्छा, ऐसे दिखा दिया इन लोगों ने। अच्छा, कुछ भाग गए कुछ मर गए। हाँ। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? मोदी जी योगी जी से कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं बाबूजी, हमारा आवास बन जाए, गरीब आदमी है और हमारी सुरक्षा हो जाए, इतना चाहते हैं। गरीब इन लोगों के कट कर ले यार, मेरे पास शब्द नहीं बन रहा है, मैं क्या बोलूं, मन कर रहा है आईडी ले। इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए घर बैठे आप प्रदेश के सभी गांवों के, सभी जिलों के सभी गांवों को जानने के लिए SES न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें।